तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? I'm taking coaching from English Destiny. दोस्तों, क्या ये बात आपको पता है कि किसी चीज के लिए मना करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर बार मना करना दैट मीन्स ना बोलना एक जैसा नहीं होता। जैसे कभी कभी हम किसी सच्चाई को डिनाई करते हैं, तो कभी कभी किसी काम को करने से रिफ्यूज करते हैं, और कभी कभी तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पूरी चीज से फॉरबिड कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी अभी 3 इंग्लिश वर्ड का यूज किया। पहला डिनाई, दूसरा रिफ्यूज और तीसरा फॉरबिड। डिनाई, रिफ्यूज और फॉरबिड, इन तीनों का मतलब होता है मना करना। तो अब सवाल यह आता है कि अगर इन तीनों का मतलब होता है मना करना, तो क्या हम कहीं पे भी मना करने के लिए इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको यूज करने के लिए इनकी अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं और किस किस सिचुएशन में इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिफ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी काम को करने से इनकार करना, किसी काम को करने से मना करना। दैट मीन्स जब कोई इंसान खुद किसी काम को करने से बिल्कुल मना कर दे, मतलब किसी के रिक्वेस्ट को या तो किसी के ऑफर को या तो किसी के ऑर्डर को ठुकरा दे, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? रिफ्यूज का। अब यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या तो कहीं ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हैं, और आपने वहां जाने के लिए अपने किसी फ्रेंड को ऑफर किया या तो उससे रिक्वेस्ट किया, तो उसने डायरेक्ट बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो जब किसी काम के लिए डायरेक्ट मना कर दिया जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? रिफ्यूज का। किसका? रिफ्यूज का। ओके। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिफ्यूज का यूज करते हैं, तो रिफ्यूज के बाद हमेशा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। रिफ्यूज के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। जैसे मैंने वहां जाने से मना कर दिया। मैंने वहां जाने से मना कर दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई के बाद क्या आएगा? रिफ्यूज। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे रिफ्यूज का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो आई के बाद क्या आ जाएगा? रिफ्यूज्ड। और रिफ्यूज के बाद क्या आएगा? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई रिफ्यूज टू गो देयर। आई रिफ्यूज टू गो देयर। अगला है उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे या तो हम ही का यूज कर सकते हैं या तो शी का। तो ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। माई फादर रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी। माई फादर रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी। उन्होंने मेरी बात सुनने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी बात सुनने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज्ड टू लिसन टू मी। दे रिफ्यूज्ड टू लिसन टू मी। उसने कागज पर साइन करने से मना कर दिया। उसने कागज पर साइन करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू साइन द पेपर। ही रिफ्यूज्ड टू साइन द पेपर। अगर आप रिफ्यूज के बारे में अच्छे से समझ गए हैं और आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है, तो आप कमेंट में बताएं, उसने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। उसने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया, इसे कैसे बोलेंगे? अब अगला है डिनाई। डिनाई का मीन्स होता है किसी आरोप या सच को मानने से इनकार करना। दैट मीन्स जब किसी भी इंसान पर कोई आरोप लगाया जाए, या तो कोई हकीकत या सच सामने हो और वह इंसान उसे मानने से इनकार कर दे। दैट मीन्स वो बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया या तो यह सच नहीं है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? डिनाई का। किसका यूज करेंगे? डिनाई का। ओके। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया।
उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे देखिए यह सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो डिनाई की जगह किसका यूज करेंगे? डिनाइड का। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही डिनाइड टेकिंग द मनी, ही डिनाइड टेकिंग द मनी। अगला है उसने माना ही नहीं कि वह गलत था, उसने माना ही नहीं कि वह गलत था। यह सेंटेंस भी पास्ट का है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? डिनाइड का। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही डिनाइड दैट ही वाज रॉन्ग, ही डिनाइड दैट ही वाज रॉन्ग। ओके। अगला है सबूत होने के बावजूद उसने जुर्म से इनकार कर दिया, सबूत होने के बावजूद उसने जुर्म से इनकार कर दिया। हमने ट्रांसलेशन की ट्रिक में पढ़ा है कि जो सेंटेंस के लास्ट में होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जुर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राइम। तो क्या बनेगा? ही डिनाइड द क्राइम, ही डिनाइड द क्राइम। किसके बावजूद? सबूत होने के बावजूद। तो डिस्पाइट द एविडेंस। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही डिनाइड द क्राइम डिस्पाइट द एविडेंस, ही डिनाइड द क्राइम डिस्पाइट द एविडेंस। उसने वादा तोड़ने से इनकार कर दिया, उसने वादा तोड़ने से इनकार कर दिया। शी डिनाइड ब्रेकिंग द प्रॉमिस, शी डिनाइड ब्रेकिंग द प्रॉमिस। बच्चे ने झूठ बोलने से मना कर दिया, बच्चे ने झूठ बोलने से मना कर दिया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। अगला है फॉरबिड। फॉरबिड का मीन्स होता है किसी को किसी काम से रोकना, किसी को किसी काम से रोकना। मतलब किसी एक इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को कुछ काम करने से सख्त मना करना। दैट मीन्स जब कोई इंसान किसी दूसरे को किसी काम को करने से रोक दे या तो उसे करने की इजाजत ही नहीं दे, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? फॉरबिड का। किसका यूज करेंगे? फॉरबिड का। अब चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे टीचर ने हमें क्लास में बात करने से मना कर दिया, टीचर ने हमें क्लास में बात करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पास्ट की। तो यहाँ पे फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है, फॉरबिड सेकंड फॉर्म और फॉरबिडन थर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्या है? फॉरबिड, सेकंड फॉरबिड और थर्ड क्या है? फॉरबिडन। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? फॉरबिड का। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर फॉरबिड अस टू टॉक इन क्लास, द टीचर फॉरबिड अस टू टॉक इन क्लास। अगला है डॉक्टर ने उसे जंक फूड खाने से मना कर दिया, डॉक्टर ने उसे जंक फूड खाने से मना कर दिया। तो ये भी पास्ट का है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फॉरबिड का। तो द डॉक्टर फॉरबिड हिम टू ईट जंक फूड, द डॉक्टर फॉरबिड हिम टू ईट जंक फूड। मेरे पापा मुझे रात में बाहर जाने से मना करते हैं, मेरे पापा मुझे रात में बाहर जाने से मना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह सेंटेंस प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या तो ईएस का यूज करते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? माई फादर फॉरबिड्स मी टू गो आउट एट नाइट, माई फादर फॉरबिड्स मी टू गो आउट एट नाइट। मैं उसे झूठ बोलने से मना करता हूँ, मैं उसे झूठ बोलने से मना करता हूँ। I forbid him from lying, I forbid him from lying. I hope आज के बाद आपको डिनाई, रिफ्यूज और फॉरबिड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस लास्ट में इतना याद रखिएगा कि अगर किसी सच को रिजेक्ट किया जाता है तो वहां पर डिनाई, अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं तो रिफ्यूज और अगर रूल को मानने से मना करते हैं तो वहां पर फॉरबिड का यूज करते हैं। सच को मना करने से डिनाई, रिक्वेस्ट को मना करने से रिफ्यूज और रूल को मना करने से फॉरबिड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।